दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020। और भाई इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। और यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी है? जीव विज्ञान की श्रेणी में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में, गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सीय विज्ञान के क्षेत्र में, शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में, और वायुमंडल, पृथ्वी, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और दिया किसे जाता है? देखिए ये पुरस्कार भारत में किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए युवा वैज्ञानिक और इंजीनियरों को दिया जाता है, बशर्ते कि उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक ना हो। तो भाई अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए वर्ष 2020 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 14 वैज्ञानिक व इंजीनियरों को दिया गया। अब यहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेंगे ना, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर अमोल अरविंदो कुलकर्णी हैं और दूसरे हैं डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता। अब देखिए बात हो रही है इंजीनियरिंग की, इंजीनियर की, और यहां पर है किंसुक दास गुप्ता। भाई इंजीनियर जो भी है किंसुक, उन्हें क्या है सुख, दास गुप्ता, वो दास बनकर कंपनियों में काम करते हैं। कंपनी ने बोल दिया है भाई प्रोडक्शन 100% चाहिए, इतना प्रोडक्शन चाहिए तो चाहिए। किंसुक भाई भले ही इंजीनियर बन गए हो, लेकिन किंसुक कोई सुख नहीं है, वो सिर्फ दास बनकर कंपनी में काम कर रहे हैं। और कौन है? अमोल अरविंदो कुलकर्णी। अमोल यानी कि अनमोल। भाई भले ही वो दास बन के काम कर रहे हो, उन्हें कोई सुख ना मिला हो, लेकिन वो हमारे लिए अनमोल है। जो हमारे इंजीनियर है ना, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अनमोल है। उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके विदेशों में नहीं भागना चाहिए। हमारे इंजीनियर हमारे लिए अनमोल है। अमोल अरविंदो कुलकर्णी। नेक्स्ट, गणित विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर यूके आनंदवर्धन को, और दूसरे हैं डॉक्टर रजत शुभ्रा हाजरा। इन दोनों को गणित विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अब बात हो रही है गणित की, और भाई गणित के अंदर ना मैं इतना हाई फाई हूं, इतना इंटेलिजेंट हूं कि मुझे गणित के सवाल सॉल्व करने में आनंद आता है। आनंद आता है भाई, यानी कि आनंदवर्धन। तो भाई गणित के क्षेत्र में आनंद आता है मुझे काम करने में। दूसरे हैं रजत शुभ्रा हाजरा। हाजरा का हो गया 1000। कोई भी कंपटीशन रख लो आप मुझसे, गणित के 1000 सवाल पूछ लो, मैं 1000 के 1000 सही जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई गणित में मुझे आनंद आता है, गणित में मेरी पकड़ अच्छी है। कंपटीशन रख लो, चाहे 1000 सवाल पूछ लो, हाजरा सभी के सही जवाब दूंगा। हो सकता है उस कंपटीशन में मुझे गोल्ड मेडल ना मिले, लेकिन रजत पदक तो मैं लूंगा। तो भाई ये हो गए रजत शुभ्रा हाजरा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर शुभदीप चटर्जी को, और दूसरे हैं डॉक्टर वत्सला धीरुमलाई को। अब बात हो रही है जीव की, और भाई हम जो है, हम भी जीव है ना, और हमारी जीव जो है वो बड़ी ही चंचल होती है। अब बंदा कह रहा है अपने बेटे को, वत्सला, हे वत्स मेरे लिए ला धीरू मलाई। धीरू यानी कि खीरू मलाई। हे वत्स मेरे लिए ला खीर मलाई। क्यों? क्योंकि भाई हम जीव है, हमारी जो जीवा है, जीव है, वो चंचल है, कभी ये खाने का मन, कभी वो खाने का मन। तो उसी क्रम में बंदा कह रहा है, हे वत्सला मेरे लिए खीर मलाई यानी कि धीरू मलाई। और इससे ऊपर है शुभदीप चटर्जी, और सुन ले वत्स मेरे लिए शुभदीप, शुभ सुबह सुबह चटर्जी, चटनी भी ले आया कर यार कभी कभी। भाई बंदे को, जीव को खीर मलाई तो चाहिए ही चाहिए, और वो कह रहा है कि भाई सुबह सुबह चटनी भी ले आया कर, शुभदीप चटर्जी। देखिए दोस्तों ट्रिक थोड़ी फनी जरूर है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, एक बार इमेज बनाकर माइंड में बिठा लीजिए, आने वाले 1 साल तक ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर ज्योतिर्मयी डैश को, दूसरे हैं डॉक्टर सुबी जेकब जॉर्ज। इन्हें रसायन विज्ञान क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। अब बात हो रही है रसायन विज्ञान की, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक पदार्थों का उपयोग, और सबसे पहले है डॉक्टर ज्योतिर्मयी डैश। ज्योतिर्मयी, जब ज्योति प्रज्वलित होती है तो भाई उसमें क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया होती है ना। तो रसायन विज्ञान बिल्कुल इजी हो गया ना। ज्योतिर्मयी, ज्योति जब प्रज्वलित होती है तो रासायन प्रक्रिया होती है।
नेक्स्ट है सुबी जेकब जॉर्ज। अब इसका क्या होगा, सुबी का हो गया सब्जी और जेकब जेब पर जरा भारी भी बढ़ जाती है। क्यों, आप सब्जी लेने गए लेकिन आपको पता ही भाई सब्जियों में फ्रूट्स में रसायन का प्रयोग होता है ना, धुंध तो होता है ना। आप ही वही सब्जी घर लेकर आ रहे हो, बना रहे हो, खा रहे हो, आप बीमार पड़ गए तो वो सब्जी आपकी जेब पर भारी पड़ जाती है। किसकी वजह से, रसायन की वजह से। अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां लेते हैं तो वो भारी नहीं पड़ेगी। तो सीधी सी बात है भाई, रसायन विज्ञान, रसायन का प्रयोग करने से सब्जी जेब पर भारी पड़ती है। सुबी जेकब जॉर्ज। नेक्स्ट, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर बुशरा अतीक को और दूसरे हैं डॉक्टर रितेश अग्रवाल को। बिल्कुल लीजिए भाई, बात हो रही है औषधि की और भाई औषधियों का प्रयोग करना बिल्कुल भी बुशरा बुरा नहीं है। जरूरत पड़े तो औषधियों का प्रयोग कर लेना चाहिए, वो बुशरा बुरा नहीं है। और आपको औषधियां मिलेंगी कहां से, डॉक्टर रितेश अग्रवाल, अग्रवाल जी से मिलेंगी भाई। कहीं नहीं मिले ना, आप चले जाइए अग्रवाल ब्रदर्स, अग्रवाल सन्स, अग्रवाल ट्रेडर्स, आपको औषधियां ही औषधियां मिल जाएंगी। कहां पर, रितेश अग्रवाल, अग्रवाल जी के पास। तो याद रखना भाई, औषधि विज्ञान बुशरा अतीक, औषधियों का प्रयोग करना बुशरा यानी कि बुरा नहीं है। और औषधि आपको कहां मिलेगी, रितेश अग्रवाल, अग्रवाल जी के पास। नेक्स्ट, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी को और डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को। अब बंदा जो है गहरी नींद में सो रहा है और ख्वाब ले रहा है कि मैं जीत लूंगा पूरी पृथ्वी को, पूरे वायुमंडल को और महासागरों को भी मैं जीत लूंगा, और ये ग्रह है इसे भी मैं जीत लूंगा, यानी कि अभिजीत, अब इन सबको मैं जीत लूंगा और अभी जीत लूंगा, अभिजीत मुखर्जी। और वो सपने ले रहा है चारपाई में लोटे लोटे, मैं जीत लूंगा पृथ्वी को, महासागर को, ग्रह को। इतने में बूढ़ी माँ की आवाज आती है, रे छोरे सुरेंद्र, सुरेंदु दत्ता, रे छोरे सुरेंद्र उठ ले रे, तेरा दत्तू तो गया खेत में, रे जा छोरा तू भी कस्सी लेके खेत में रहे, उठ ले रे छोरा। फिर क्या था भाई, सुरेंद्र की आंख खुलती है, देखता है भाई मैं तो चारपाई में हूँ और माताजी बोल रही है छोरा जा, तेरा बापू गया खेत में, तेरा दत्तू दादू गया खेत में, तू भी कस्सी लेके जा। और भाई का सपना वहीं टूट जाता है, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रह विज्ञान को जीतने का, और वो खेत में चल पड़ता है। नेक्स्ट, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर राजेश गणपति को और डॉक्टर सुरजीत धर्रा को। और भाई इसकी ट्रिक आप खुद बना लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की इसकी ट्रिक बनाने की, लेकिन मैं नहीं बना पाया। अगर आप बना पाते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता देना मेरे भाई। और हाँ, वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घड़ी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो, मन में कोई भी बात हो ना तो भाई कमेंट्स बॉक्स में लिख दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।